लोग, ऐसे लोगों के चेहरे पर कभी तेज आएगा नहीं आ सकता। अपने आप को तेजस्वी बनाना है तो अपनी अस्मिता को बिल्कुल सही ढंग से सम्यक दृष्टि बन करके पहचानना होगा। क्लियर कट अपना विजन अपने लिए होना चाहिए। कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, अवगुणों को कैसे दूर करना, गुणों को कैसे विकसित करना, ये कला आनी चाहिए। और ये ज्ञान से आती है। सम्यक ज्ञान इसको कहते हैं, आत्मज्ञान इसको कहते हैं। और सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो फिर सम्यक चारित्र प्रकट होता है कि हम अपने तेज को प्रकट करते हैं। वही सम्यक चारित्र है। ये तीनों मिलते हैं तो काम पूरा हो गया। अब क्या करना बाकी है? सब काम सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की त्रिवेणी पवित्र मानी गई। इसीलिए इसकी आराधना करने का महत्व है। आपने सुना सिद्धराज जयसिंह को, आपने सुना वज्रसेन को, आपने सुना नरसिंह कुमार को, आपने सुना वो छोटे से बच्चे ने डॉक्टरेट की, आपने सुना वो बुजुर्ग ने पीएचडी की एमए पास किया। ऐसे ऐसे उदाहरणों से संसार का इतिहास और वर्तमान भरा हुआ है। इतिहास बन गया अर्थात भूतकाल हो गया। और भूतकाल कभी कभी डराने वाला होता है। भूतों से डरते हैं ना आप? अंधेरे में जाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में भूत बसता है। लेकिन अगर प्रकाश हो जाए तो वो भूत भूत बन जाता है, यानी भूतकाल बन जाता है, भाग जाता है। ऐसे ही इतिहास के ये पन्ने जब चुनौती बनकर सामने खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग डरते हैं। ये उन्हीं के बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। ये वही लोग कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास सदा अपने को दोहराता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो वो व्यक्ति कर चुके हैं वो आज हम भी कर सकते हैं। ये बात जिस दिन ख्याल में आ जाती है तो वर्तमान भी उस इतिहास को अपना लेता है और वो भी फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है और फिर आगे की पीढ़ी के लिए वो भी आदर्श बन जाता है। अपने आप को पहचाने हम, अपनी शक्तियों से पूर्णतया परिचित होने की कला जाने हम। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि जिस दिन हम ये समझते हैं कि हमारे रास्ते में तो दुनिया ने अंगारे ही बिछाए हैं, कैसे हम इनको पार करें? अंगारों का तेज सहन नहीं हो रहा है, अंगारों की जलन सहन नहीं की जा रही है। इन अंगारों पर कैसे चलें? लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, अंगारों पर चल करके ही जिस किसी ने भी मंजिल पाई है उसका तेज निश्चित रूप से बढ़ा है। रीत बिछाना पथ में अंगारे, दुनिया की तो रीत बिछाना पथ में अंगारे, आगे बढ़ना हो तो इन पर चलना पड़ता है, आंसू पीती कर भी हरदम हंसना पड़ता है। एक और जिंदगी में आंसू हैं, एक और जिंदगी में मुस्कानें भी होती हैं, लेकिन वो मुस्कान आंसुओं से दबी हुई नहीं हो, आंसुओं को दबाने वाली हो। ऊपर ऊपर मुस्काने हैं, भीतर भीतर गम, ऊपर ऊपर मुस्काने हैं, भीतर भीतर गम, जैसे शोक पत्र के ऊपर शादी का एल्बम, जैसे शोक पत्र के ऊपर शादी का एल्बम। अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना मत,
में हम सब बिना पते के खत, लेकिन मेरे मत में हम सब बिना पते के खत, सुंदर अक्षर में लिखा है जहां दुखों का क्रम, सुंदर अक्षर में लिखा है जहां दुखों का क्रम, जैसे शोक पत्र के ऊपर शादी का एल्बम, जैसे शोक पत्र के ऊपर शादी का एल्बम। ऐसी जिंदगी में तेज प्रकट नहीं होता। जीवन की पगडंडी कांटों से गुजरती है, वीरों की झोली भी फूलों से भरती है। जीवन की पगडंडी कांटों से गुजरती है, वीरों की झोली फूलों से भरती है। जीवन की पगडंडी। हम वीर हैं और इसीलिए हम महावीर के उपासक हैं। और ये भारतीय संस्कृति का उद्घोष वाक्य है, तम सोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। मन्यु रसी मन्यु मई देही, तुम मन्यु हो मुझे भी मन्यु प्रदान करो। तेजो रसी तेजो मई देही, तुम तेज हो मुझे भी तेज प्रदान करो। पर ये तेज के लिए प्रार्थना है, सही बात है, लेकिन मांगने से नहीं मिलता, ये भी निश्चित बात है। हम मांगते रहेंगे तुम दो, कौन देने वाला है? कौन हमारे भीतर तेज भरेगा? हमें खुद तैयार होकर जले हुए दीपक के पास जाना पड़ेगा तेज पाने के लिए। हमें प्रकाश पाना है तो आंखें खोलकर सूरज को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें शीतलता पानी है तो आंखें खोलकर चंद्रमा का शीतल प्रकाश स्वीकारना होगा। कोई हमें देने वाला नहीं है। ये सूर्य और ये चंद्रमा तो प्रकाशित होते ही रहते, सदा से होते आए, होते रहेंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश की क्या उल्लू को पड़ी है? कुछ नहीं। अरे हम लोग इतनी जल्दी जल्दी करवटें बदलते हैं, इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, जरा जरा सी बात में उबलते हैं। कैसे हम अपने भीतर का तेज प्रकट करेंगे? हमारे भीतर स्थिरता नहीं है, हमारे भीतर अपने को पहचानने की फुर्सत नहीं है, कैसे तेज आएगा? अपने भीतर डुबकी लगानी होगी, गहरे गहरे उतरना होगा अपने को जानने के लिए। समुद्र के किनारे बसने वाले लोग जानते हैं। मैं तो पहली बार गई थी ना जब बॉम्बे, मैंने तो सागर उससे पहले देखा नहीं था, कभी पिक्चर भी देखने वाला जमाना नहीं था, मैंने बहुत कम पिक्चर देखी है। आजकल तो आपको पिक्चर पर भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो मैं तो पिक्चर में भी कभी कोई सागर का सीन देखा नहीं था। और मैं बॉम्बे गई, रात के अंधेरे में सवेरे सवेरे जाना पड़ता था बाहर समुद्र के किनारे, और उसकी गर्जना तो मैंने सुनी तो मैं सोचने पड़ गई, अरे अरे ये क्या गर्जना को कैसे सहन करना। इतनी भयंकर आवाज लगती थी, वो सन्नाटा छाया हुआ है और उसमें गर्जना हो रही है। मन को तैयार करना बड़ा कठिन हुआ था। ऊपर ऊपर से देखने वाले को वो समुद्र गरजता हुआ दिखाई देता है, वो समुद्र लवणाकर दिखाई देता है। ये नमक के पानी का अथाह प्रवाह है, और क्या है? थोड़ा सा कचरा है जो किनारे से बहा कर लेके गया है, थोड़ा सा शीप शंख है जो उसके ऊपर तैर रहे हैं, जो किनारे लाकर के वो छोड़ भी देता है। और कुछ है क्या? नहीं ना। लेकिन जो समुद्र के भीतर जाते हैं उनके लिए समुद्र रत्नाकर होता है। वहां पर इतनी रत्न राशि है कि नीचे प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे ही हम भी ऊपर ऊपर की सतही जिंदगी जीते हैं ना, तब तक हमको हमारी ही जिंदगी परेशान करती है।
अपनी ही जिंदगी की गर्जना हम सहन नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी के नमक को हम स्वीकार नहीं कर पाते और घबरा जाते हैं। जिंदगी जीने के हम काबिल नहीं हैं ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जब हम भीतर जाते हैं तो आत्मा के वो अनंत अनंत तेजोदीप्त जो रत्न दिखाई देते हैं तो असलियत की पहचान होती है और तब लगता है कि ये सब कुछ मेरे भीतर है। मैं अनंत शक्ति संपन्न, अनंत ऐश्वर्य संपन्न, मेरे जैसा कौन? मैं कहीं दीन दुर्बल नहीं, दरिद्र नहीं। ठीक तेज प्रकट होता है। मैं ही पूज्य हूँ, पूजक भी हूँ, मैं ही अरिहंत हूँ, सिद्ध हूँ। मैं ही पूज्य हूँ, पूजक भी हूँ, मैं ही साधक, मैं ही साधना, सिद्धि पद प्राप्त करता भी हूँ, सिद्धि प्रापक भी हूँ। ऐसा निश्चय हो मंजू जभी सम्यक दर्शन, ओ सम्यक दर्शन होता है तभी। तो रोशनी को आजमाने के लिए फिर मिटा ली पतंगों ने हस्तियां और बढ़ती जा रही है लौ मेरी, तेज जितनी हो रही है आंधियां। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिंदगी चाहे जितने थपेड़े मारे, हमारा तेज बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, ओ हर उम्र में बढ़ता रहे। जिंदगी के लास्ट मोमेंट को भी हम तेजस्वी बनाए रखें, ऐसा तेज हमारे सबके भीतर बढ़े। ओम शांति।